हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल द ट्रेड फॉर प्रॉफिट्स में। ट्रेड विथ माइंड नॉट हार्ट। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो टोटली जो बेस है वो बैंकिंग सेक्टर पे, दैट मीन्स बैंक निफ्टी के ऊपर ही है। बैंक निफ्टी क्यों इतना कमजोर है निफ्टी के मुकाबले? बैंक निफ्टी इज सो वीक देन द निफ्टी। क्यों इतना कमजोर है? उसके जो कॉन्स्टिट्यूंट्स है उसके, जैसे बैंक निफ्टी में जो 12 स्टॉक्स है उनकी अभी टेक्निकल चार्ट्स क्या इंडिकेट कर रहे हैं वो भी हम देखने वाले हैं। 12 के 12 स्टॉक और साथ में बैंक निफ्टी का भी हम टेक्निकल चार्ट का एनालिसिस करेंगे। गाइस, स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब द ट्रेड फॉर प्रॉफिट्स एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द रेगुलर अपडेट्स। एंड गाइस, सब्सक्राइब माय फीचर चैनल ट्रेड फॉर वेल्थ। वहाँ पे भी आपको ऐसे मजेदार ट्रेडिंग आइडियाज और स्टॉक के बारे में इंफॉर्मेशन डेली मिलती रहेगी। गाइस, मेरे फीचर चैनल की लिंक मैंने चैनल टैब में दे रखी हुई है, आप वहाँ पे जाके भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। ये बैंक निफ्टी के कंट्रीब्यूशन का चार्ट है। अभी फिलहाल बैंक निफ्टी में आप देख सकते हैं 22,478 के करीब इसने क्लोजिंग दिया है। ये आप यहाँ पे गाइस देख सकते हैं। यहाँ तक कि इसमें जो 12 स्टॉक है उसमें से जो 3 स्टॉक है, एचडीएफसी बैंक, इंडसइंड बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, इनका नेगेटिव कंट्रीब्यूशन है। और सबसे ज्यादा हाईएस्ट नेगेटिव एचडीएफसी बैंक का कंट्रीब्यूशन है 81 पॉइंट का। और एसबीआई और कोटक महिंद्रा बैंक का 40 एंड 35 के करीब है। और बाकी के आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक्सिस बैंक, बंधन बैंक, फेडरल बैंक, आरबीएल बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी, इन सब का बहुत ही कम कंट्रीब्यूशन है। गाइस, बैंक निफ्टी का जो चार्ट सजेस्ट कर रहा है ना, एक्चुअली में 12 के 12 स्टॉक्स भी सेम चार्ट पैटर्न अभी दिखाई दे रहे हैं। वहां पे क्या बैंक निफ्टी बताना चाहता है उसके बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं। गाइस, ये मैंने आपको कंट्रीब्यूशन का चार्ट आपको बता दिया कि कौन से स्टॉक का कितना कंट्रीब्यूशन है फ्राइडे के ट्रेड के अंदर। सबसे नेगेटिव साइड में ज्यादा कंट्रीब्यूशन एचडीएफसी बैंक ने किया है और पॉजिटिव साइड में एसबीआई बैंक ने किया है। हम आगे देखते हैं कि अब आपको क्या करना चाहिए। चलो फ्रेंड, मैं सबसे पहले आपको बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर ले चलता हूँ। गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी का चार्ट। एक्चुअली में ये जो चार्ट है, ये 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ये जो लाइन आपको जाती हुई दिखाई दे रही है उसके नीचे कंटिन्यूसली ये ट्रेड हो रहा है। और उसके नीचे इसने लगातार क्लोज दिया है पिछले 2 हफ्तों से, जो यहाँ पे मुझे पॉजिटिव साइन नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ तक कि पिछले हफ्ते ने इसमें जो हाई बनाया था 25,232 का, वहां से ये करीब करीब गाइस आप देख सकते हैं 1600-1700 पॉइंट का करेक्शन आ चुका है। गाइस, सॉरी, 2700 पॉइंट का करेक्शन आ चुका है ऑलरेडी इसमें अपने हाई से। और ये मैंने एक फिबोनाची सीरीज के हिसाब से मैंने एक अपना वीडियो बनाया था, आप जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट के अंदर, आपको वहां पे ये वीडियो मिल जाएगा। फिबोनाची सीरीज के हिसाब से अभी बैंक निफ्टी कहाँ पे स्टैंड करता है, कौन सा टारगेट उसमें दिखाई देता है। गाइस, जब बैंक निफ्टी यहाँ पे इतना वीक दिखाई दे रहा है, आपको दिख रहा है कि यहाँ पे ये नीचे आता हुआ दिखाई दे रहा है कंटिन्यूसली 2 हफ्तों से, यहाँ तक कि इसने अपने 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को भी टच किया है, उसके नीचे भी गया है ये हफ्ते में। और जस्ट मैनेज टू क्लोज अबाउट 20 डेमा। यस गाइस, जस्ट मैनेज टू क्लोज अबाउट 20 डेमा, 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो उसका अभी फिलहाल जो स्टैंड करता है 22,438 पे। बहुत ही उसके ऊपर उसने क्लोजिंग दिया हुआ है। और 50 डेमा के नीचे ऑलरेडी ये क्लोज हो चुका है 3 हफ्तों से गाइस, 2 हफ्तों से। तो यहाँ पे स्ट्रेंथ तो मुझे अभी फिलहाल नहीं दिखाई दे रही है। चले गाइस, हम बाकी के 12 स्टॉक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अभी जो पहला स्टॉक है बंधन बैंक ऑफ बड़ौदा का है। बैंक ऑफ बड़ौदा में आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं ये चार्ट को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। बैंक ऑफ बड़ौदा में आप देख सकते हैं गाइस 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज तो ये छू ही नहीं रहा है, लेकिन साथ में इसने 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को क्रॉस किया था, लेकिन उसके बाद ये यहाँ पे डाउन हो चुका है। इसमें भी बैंक ऑफ बड़ौदा में वीकनेस दिखाई दे रही है। बैंक ऑफ बड़ौदा में अब अगर ऊपर में 48 49 का लेवल जब तक क्रॉस नहीं करता है गाइस, 48 49 का लेवल क्रॉस नहीं करता है तब तक बैंक ऑफ बड़ौदा में कोई भी फर्दर अपमूव आना
अभी मुश्किल दिखाई दे रहा है। और साथ में एचडीएफसी बैंक की अगर हम बात करें तो एचडीएफसी बैंक आप देख सकते हैं जस्ट इसने अपने 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज दिया है ये हफ्ते में, जो उसका 1080 रुपीज के करीब है। और गाइस ये अपने 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के तरफ बढ़ रहा है। गाइस 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो अभी फिलहाल स्टैंड कर रहा है 1040 के करीब है। यहाँ पे भी क्लियर कट डाउन ट्रेंड आता हुआ देख सकते हैं आप, क्योंकि ये अभी नीचे जाने की तैयारी कर रहा है। और यहाँ तक ये अपने 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को भी तोड़ेगा गाइस। यहाँ पे कॉशियस रहिए आप भी। एक्सिस बैंक में तो क्लियर कट मुझे यहाँ पे साफ नजर आ रहा है कि ये यहाँ से नीचे ही जाने वाला है। इसका एक माइनर सा सपोर्ट अगर गाइस मैं आपको बोलूँ 425 420 के करीब है, वो जैसे ही ये तोड़ेगा डेफिनेटली, यस डेफिनेटली ये आगे 388 390 की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देगा। गाइस मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन 388 390 की तरफ ये बढ़ सकता है। बहुत ही क्रूशियल लेवल पे अभी एक्सिस बैंक खड़ा हुआ मुझे अभी नजर आ रहा है, क्योंकि ये जो जितने भी चार्ट्स में अभी आपके सामने ला रहा हूँ वो सब वीकली चार्ट है। वीकली चार्ट इसलिए मैं लाके आपको दिखा रहा हूँ कि वहां पे आपको पूरा समझ में आएगा कि आने वाले हफ्ते में, आने वाले महीनों में क्या हो सकता है। गाइस चौथा बैंक जो है वो है बंधन बैंक का। बंधन बैंक में तो आपने यहाँ पे देखा है कि ये एक कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में था, वो भी मई मंथ के, डेट मीन्स मई के वीक में 26 मई जो उसका वीक एंड हुआ था वहां से तकरीबन ये आप देख सकते हैं 7 हफ्तों तक इसने अप ट्रेंड में रहा है। लेकिन उसके बाद यहाँ पे डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ, यहाँ पे अभी कंसोलिडेट हो रहा था। लेकिन इसने अब ये जो लास्ट वीक का इसने कैंडल बनाया है गाइस, ये लास्ट वीक का कैंडल आप देख सकते हैं, वो अपने पिछले कैंडल के क्लोजिंग से, पिछले वीक के कैंडल के क्लोजिंग से नीचे का क्लोजिंग इसने दिया हुआ है। पिछले वीक का जो क्लोजिंग था वो 314 रुपये 45 पैसे था, और इस वीक का जो क्लोजिंग है वो 311 रुपये 80 पैसे है। गाइस यहाँ पे अच्छी खासी नेगेटिविटी मुझे दिखाई दे रही है बंधन बैंक में। मैं स्ट्रांगली बेरिश हूँ, क्योंकि बंधन बैंक का अल्टीमेट टारगेट गाइस, अल्टीमेट तो मैं नहीं बोल सकता क्योंकि उससे नीचे भी ये अभी जा सकता है 280 282 तक। गाइस यहाँ पे तो आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है अभी आने वाले दिनों में 280 तक। गाइस मैं ये किसी को भी डराने की या आपको ऐसा नहीं बता रहा हूँ कि आपको इसको बेच के निकल जाना चाहिए वो सब, क्योंकि मार्केट की कंडीशन अभी जिस हिसाब से फॉर्म होती जा रही है, टेक्निकल चार्ट्स जिस हिसाब से सजेस्ट कर रहे, वही मैं आपको एक एजुकेशनल पर्पज से आपके सामने मैं ये ला रहा हूँ। गाइस आई होप आपको ये इंफॉर्मेशन अच्छी लगेगी और आप ये इंफॉर्मेशन को फॉलो भी करेंगे, आई नो, लेकिन एक प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ आप फॉलो कीजिएगा। गाइस मैं ये सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन के रिलेशन में आपको बता रहा हूँ एक एजुकेशनल पर्पज से, कि आपको आगे क्या करना चाहिए, कौन से लेवल पे आपको खरीदारी करनी है या कौन से लेवल से आपको निकल जाना है या प्रॉफिट बुकिंग करनी है। गाइस ये वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन प्लीज आई रिक्वेस्ट यू टू ऑल गाइस, प्लीज वॉच माई फुल वीडियो, बिकॉज तभी आपको समझ में आएगा कि मैं एक्चुअली में क्या आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। गैस ये हो गई बंधन बैंक की 280 तक का, तो मुझे यहाँ पे टारगेट इमीडिएटली बेसिस पे आता हुआ दिखाई दे रहा है। 280 282 तक का टारगेट जो है वो मुझे इमीडिएट बेसिस पे आता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि वहां पे इसने सपोर्ट लिया था। उसके पहले का जो सपोर्ट था गाइस, ये अगर मैं आपको बात करूं तो 290 का एक माइनर सा सपोर्ट है, वो तोड़ने के बाद 280 282 तक ये आराम से आ सकता है। गाइस अगला जो स्टॉक है वो इंडसइंड बैंक का है। इंडसइंड बैंक में ये अच्छा खासा कंसोलिडेट हो रहा था और उसके बाद इसने एक ब्रेकआउट देने की कोशिश भी की है, और अभी फिलहाल वो ब्रेकआउट पे नजर भी आ रहा है। लेकिन गाइस ये अपने 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के काफी करीब यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है, यहाँ तक कि 580 के करीब ये पहुंच सकता है। इसका जो लो था इस वीक में वो 588 का था, और उसके अगले वीक का भी लो आप देखेंगे तो 588 के करीब ही है गाइस। डेट मीन्स वो 588 पे अभी फिलहाल
स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है, लेकिन इसका अभी जो क्लोजिंग प्राइस है वो पिछले वीक के क्लोजिंग प्राइस से नीचे हो चुका है। 1% ये नीचे आ चुका है क्लोजिंग प्राइस से गाइस। यहाँ पे अच्छी खासी नेगेटिविटी देखने को मिल सकती है, क्योंकि आप इसका जो डाउनफॉल है और उसके बाद इसका कंसोलिडेशन का पीरियड देखिए, और एक ब्रेकआउट मिला फिर, लेकिन वो ब्रेकआउट यहाँ पे सस्टेन होता हुआ मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। ये आने वाले दिनों में गाइस मुझे बहुत ही अच्छा खासा नेगेटिव होता हुआ दिखाई दे रहा है। पहला जो टारगेट है मेरा वो 565 का है इंडसइंड बैंक में, यहाँ पे भी नेगेटिविटी बढ़ सकती है। गाइस पीएनबी की बात करें तो पीएनबी में भी आप देख सकते हैं अच्छा खासा इसका जो फॉर्मेशन है सेम एज इट इज बैंक निफ्टी के हिसाब से, बैंक ऑफ बड़ौदा के हिसाब से यहाँ पे फॉर्म होता जा रहा है। यहाँ तक कि इसने अपने 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को भी तोड़ के उसके नीचे की क्लोजिंग दी है, और वहां पे उसको स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फेस करना पड़ सकता है। 35 के करीब उसको स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फेस करना पड़ सकता है। और गाइस उसका जो पहला टारगेट यहाँ पे मुझे जो दिखाई दे रहा है वो 32 के नीचे का दिखाई दे रहा है, और दूसरा टारगेट गाइस यहाँ से 30 रुपीज का आता हुआ आने वाले दिनों में आप देख सकते हैं। गाइस अगला जो स्टॉक है वो आरबीएल बैंक का है। गाइस मैं बैंक निफ्टी के जितने भी स्टॉक है 12 के 12 उन सब के बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूँ। आप ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, अगर हो सके तो आप नोट डाउन करके रखिए, आपको आगे बहुत ये इन्फॉर्मेशन काम में आने वाली है। गाइस आरबीएल बैंक की अगर मैं बात करूं तो आरबीएल बैंक का जो क्लोजिंग है वो जस्ट बिलो 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे हो चुका है। 1 रुपये नीचे उसने अभी फिलहाल क्लोजिंग दिखाई है, आप देख सकते हैं। और अच्छा खासा इसने 2 हफ्ते, इसके पिछले के 2 हफ्तों पे वो वहां पे 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट लेता था, लेकिन ये सपोर्ट इसने अभी तोड़ दिया है, उसके नीचे ये क्लोज हो चुका है। गाइस अब इसका जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल है वो 187 पे अभी स्टैंड होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। जब तक ये 187 का लेवल क्रॉस नहीं करता है तब तक इसमें कोई भी फर्दर अपमूव आना पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे भी आप बिकवाली करके चल सकते हैं। और गाइस अगला जो बैंक है वो है फेडरल बैंक का है। फेडरल बैंक भी गाइस, फेडरल बैंक में मैं बुलिश हूँ, लेकिन लॉन्ग टर्म के हिसाब से मैं बुलिश हूँ, लेकिन फिलहाल ये अगर ट्रेडिंग के नजरिए से आप बाय करना चाहते हैं तो अभी उसको रुकना चाहिए। लेकिन आपको अगर इसको सेल करना है, शॉर्ट सेल करना है फ्यूचर में, तो डेफिनेटली यहाँ पे आप शॉर्ट सेल कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो मेजर रेजिस्टेंस है अभी 55 के करीब है, और उसके नीचे इसने क्लोजिंग दी है जो 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, और लगातार ये 2 हफ्तों से अपने 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज होता आ रहा है। गाइस इसका एक माइनर सा सपोर्ट मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है 49 के करीब, आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे मुझे माइनर सा सपोर्ट दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर ये 49 का लेवल अगर तोड़ता है तो डेफिनेटली ये 45 तक गिर सकता है आने वाले दिनों में। गाइस अगला जो स्टॉक है वो है कोटक महिंद्रा बैंक का। कोटक महिंद्रा बैंक में भी यहाँ पे आप देख सकते हैं इसने पिछले वीक का लो भी तोड़ा है, और यहाँ तक कि ये अपने 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे भी इसने क्लोज दिया है, ऑलमोस्ट 25 रुपीज, दैट मीन 2% के आसपास ये अपने 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज हो चुका है। यहाँ पे एक माइनर सा रेजिस्टेंस, गाइस मैं माइनर सा ही बोलूंगा क्योंकि उसमें उतना स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस अभी फिलहाल नहीं दिखाई दे रहा है मुझे। वो माइनर सा जो रेजिस्टेंस है वो 1, 3, 7 एंड 5 के करीब है गाइस। वहां तक उसको थोड़ा बहुत अगर बाउंस मिलता है तो वहां पे भी आपको सेल करना चाहिए। टारगेट आपको गाइस नीचे में, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था अगले वीडियो में, इससे पहले मैंने ट्रेडिंग का व्यू दिया था, पहला जो टारगेट है गाइस यहाँ से 1310 1305 का दिखाई दे रहा है मुझे, और दूसरा टारगेट है वो गाइस 1250 का। गाइस यस 1250 का टारगेट मुझे आता हुआ नजर आ रहा है। कोटक महिंद्रा बैंक में ये भी वीक होता जा रहा है। अगला जो स्टॉक है गाइस वो है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में आप देख सकते हैं इसने भी लगातार अपने 20 डे के नीचे जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी फिलहाल 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे ये लगातार 2 हफ्तों से क्लोज देता आ रहा है। आप दो ये रेड कैंडलस्टिक यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ तक कि इसने 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के पास सपोर्ट लेने की कोशिश भी की है, जो उसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट साबित हो सकता है आने वाले दिनों में, जो गाइस अभी फिलहाल 32 के करीब है। गाइस
यहाँ पे माफ कीजिएगा, जो 29 के करीब है, 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 29 के करीब है, वहां पे उसको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिल सकता है। क्लोजिंग इसका 31 के करीब आया हुआ है। अगर ये 29 का लेवल तोड़ता है गाइस ऑन क्लोजिंग बेसिस पे, तो उसका जो नेक्स्ट टारगेट बनेगा वो 26.50 का बनेगा, और उसके बाद उसका जो नेक्स्ट टारगेट बनेगा वो 24.40 का बनेगा। गाइस 24 रुपीज तक ये गिर सकता है आने वाले दिनों में। गाइस अगेन मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, सिर्फ मैं एक लेवल सजेस्ट कर रहा हूँ, और ट्रेड कैसे करना है वो सब कुछ आपका डिसीजन होगा। और गाइस अगला जो स्टॉक है वो एसबीआई का। एसबीआई में तो मैं वैसे भी पहले से ही बेयरिश हो चुका हूँ, क्योंकि जैसे ही इसने 206 207 का लेवल तोड़ा था, वो उसका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था ऑन डेली बेसिस पे। लेकिन अभी फिलहाल ये अपने डेली एंड वीकली बेसिस के ऊपर का भी सपोर्ट 206 207 रुपए का जो सपोर्ट था वो तोड़ के उसके नीचे ये चला गया है। उसके नीचे का इसने क्लोजिंग भी दिया है। यहाँ पे अच्छी खासी नेगेटिविटी आपको आने वाले हफ्ते में मिल सकती है। अगर ये आपको 205 206 के करीब अगर मिलता है तो वहां पे आपको सेल करना चाहिए। 210 रुपए का आप स्टॉप लॉस रखिए। और गाइस जो टारगेट होगा, आई नो मैं जो बता रहा हूँ, यहाँ से 192 का पहला टारगेट मुझे दिखाई दे रहा है गाइस। 192 का आप यहाँ पे देख सकते हैं, 192 का पहला टारगेट दिखाई दे रहा है, और दूसरा जो टारगेट है वो 182 का है। गाइस यहाँ पे अच्छा खासा मुझे ब्रेक डाउन आता हुआ दिखाई दे रहा है। जो दूसरा टारगेट है 182 का है। गाइस अगले स्टॉक की अगर मैं बात करूं, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक ने भी गाइस अपने 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को तोड़ के उसके नीचे का क्लोजिंग दिया है, और लगातार ये अबे पिछले 2 हफ्तों से अपने 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे ही क्लोज होता आ रहा है, और इसने अभी अपने 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे भी क्लोज दे दिया है, जो अच्छा खासा नेगेटिव यहाँ पे दिखाई दे रहा है। गाइस इसका जब तक कि मैं मुझे जो एक लेवल दिखाई दे रहा है ये 385 का है। 385 का लेवल जब तक ये अब क्रॉस नहीं करेगा, तब तक इसमें दूसरा अप मूव आना मुझे अभी पॉसिबल नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पे एवरी राइस पे आपको सेल करना चाहिए। स्टॉप लॉस आपको गाइस 390 के करीब आपको रखना चाहिए। टारगेट जैसे मैं मुझे जिस हिसाब से डेट मीन्स जो टेक्निकल चार्ट अभी सजेस्ट कर रहे हैं, पहला टारगेट तो इसके नजदीक है 365 368 का है, और दूसरा टारगेट गाइस यहाँ से बहुत ही नीचे आता हुआ दिखाई दे रहा है। वो अच्छा खासा आपको डाउन ट्रेंड में आता हुआ दिखाई देगा 350 से लेके 338 तक। यस गाइस 350 पहला टारगेट होगा, और दूसरा जो टारगेट होगा वो 338 का होगा। यहाँ पे अच्छी खासा डाउनफॉल आ सकता है। 338 के टारगेट के लिए आपको यहाँ पे सेल करके चलना चाहिए। आने वाला हफ्ता, आने वाला महीना भी इसके लिए बहुत ही बेरिश साबित होने वाला है। गाइस अगेन मैं आपको बैंक निफ्टी के बारे में मैं बता देता हूँ, यहाँ पे भी आपको सेल करके चलना चाहिए। जब तक ये 23,000 का लेवल क्रॉस नहीं करता, 23,200 का लेवल क्रॉस नहीं करता है, तब तक इसमें मैं बेरिश हूँ। स्टॉप लॉस आपको 23,200 का रखना चाहिए। थोड़ा बहुत बाउंस मिलता है 22,600 700 के आसपास अगर आपको मिलता है तो डेफिनेटली आप सेल कीजिए। और पहला टारगेट जो गाइस है, यहाँ से मुझे अच्छा खासा डाउनफॉल आता हुआ दिखाई दे रहा है। पहला जो टारगेट है वो 22,000 का होगा, और दूसरा टारगेट है गाइस वो 21,200 का होगा। गाइस 21,200 का दूसरा टारगेट मैं यहाँ पे प्रेडिक्ट कर रहा हूँ। आई नो मे बी आई एम रॉन्ग, मे बी आई एम राइट, बट ऑल द डिसीजन अप टू यू। आपको क्या करना है, कैसे ट्रेड करना है, वो मैं सब कुछ आपके ऊपर छोड़ता हूँ। आशा है दोस्तों कि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।